नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और खबरों के अखाड़ा में आपका स्वागत है। अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत करेंगे बिहार के मोकामा में हुए हत्याकांड के लेटेस्ट अपडेट से। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। बाढ़ में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर दुलारचंद के सैकड़ों समर्थक भारी बवाल कर रहे हैं। कल हत्या के बाद दुलारचंद के परिजनों ने ऐलान किया था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि आज प्रशासन की मौजूदगी में दुलारचंद के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, जहां उनके समर्थक जबरदस्त बवाल काट रहे हैं। मौके पर न्यूज 18 इंडिया के चंद्रमोहन कुमार इस वक्त मौजूद हैं। चंद्रमोहन से लाइव जुड़ने की कोशिश करते हैं। चंद्रमोहन नमस्ते, बताइए ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है? बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बाढ़ अनुमंडलीय हॉस्पिटल के बाहर का, जहाँ पर भारी संख्या में जो दुलारचंद यादव हैं उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और वहीं उनका जो शव है वो अंदर गया है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम होकर जब निकलेगा तो ये जितने भी समर्थक हैं उनके साथ तारतर उनके गाँव जाएंगे। कल तारतर में जब चुनाव प्रचार करके निकल रहे थे अनंत सिंह अपने इलाके की ओर लौट रहे थे और उसी दौरान यह आरोप है कि कुछ लोग वहां से निकले और उसके बाद दोनों गुटों के बीच में जमकर क्लैश हुआ। हालांकि आनंद सिंह ने एक वीडियो जारी करके यह कहा था कि वहां पर से वो निकल गए थे, उसके बाद यह घटना सामने आई है। कुछ शुरुआती जानकारी में ये कहा गया प्रशासन की ओर से कि एक्सीडेंट में मौत हुई है दुलारचंद यादव की। हालांकि परिवार के और परिजन जो हैं वो यह आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग वहां पर पहुंचे थे उस इलाके में उन लोगों ने गोली चलाई जिसमें उनकी मौत हुई है। तो जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसमें यह साफ हो जाएगा कि एक्सीडेंट के से मौत हुई है या फिर गोलियां चली थी। कितनी गोलियां चली थी, किस बंदूक का इस्तेमाल किया गया था, ये साफ हो जाएगा पोस्टमार्टम में। लेकिन अभी जो ये तस्वीर है वो आपको अनुमंडलीय हॉस्पिटल के बाहर का है, जहाँ पर उनके समर्थक भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस इलाके को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अंदर में उनका शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए गया है। आपको दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे हॉस्पिटल के अंदर का, जहां पर उनका शव गया हुआ है और अंदर में मजिस्ट्रेट की तैनाती है और साथ ही अर्धसैनिक बल की भी तैनाती की गई है यहाँ पर। और परिवार के लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और ठीक से जांच होनी चाहिए, उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है, घटनाक्रम क्या है। चंद्रमोहन, लोग पहुंचे और उसके बाद फिर उनकी हत्या की गई। घटनाक्रम क्या है, ये बात कब सामने आई? क्योंकि कल दोपहर में कई अलग अलग खबरें आई थी। कभी कहा गया कि पुलिस की गोली लगी है, फिर कहा गया झड़प हुई है, फिर कहा गया कि एक्सीडेंट हुआ है। दुलारचंद यादव का एक वीडियो भी आया सामने जहां वो घायल दिखे कि उनको लोग अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ क्या था? और दुलारचंद यादव लालू के करीबी माने जाते हैं, लेकिन इस बार उनका समर्थन जनसुराज को था, पीके यानी प्रशांत किशोर को था। बिल्कुल, देखिए जो तारतर गांव है जो टाल इलाके में आता है मोकामा का, और वहां पर अमूमन आपको जो रास्ते दिखाई दे रहे होंगे जाने के लिए, वहां पर यह है कि दो गाड़ियां अगर एक साथ चली जाए तो काफ़ी मुश्किल से लोग निकल पाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ आते हैं और जाते हैं। और उसी इलाके में अनंत सिंह जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और वहाँ से निकल रहे थे। उसी दौरान यह जानकारी प्रशासन की तरफ से जो दी गई है कि वहाँ पर कुछ और दूसरे गुट के लोग वहाँ पर पहुँचे और दोनों के बीच में जमकर वहाँ पर पहले कहासुनी हुई, झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद जैसा कि दुलारचंद यादव के परिवार के लोगों का यह आरोप है कि गोलियां चली हैं जिसमें उनको गोली लगी और उसके बाद मौत हुई है। हालांकि प्रशासन का यह कहना था उस समय जब यह कांड सामने आया था कि वहां पर दोनों के बीच में क्लैश हुई, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद गाड़ी से कुचलकर दुलारचंद यादव की मौत हुई है। तो अब जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है, कैसे हत्या हुई है, क्या एक्सीडेंट से मौत हुई है, गोली लगी है या उनको गाड़ी से कुचला गया है तो वो एक्सीडेंट है। और अनंत सिंह की तरफ से क्या कहा गया कि अनंत सिंह क्या उस वक्त मौजूद थे वहां पर, या उन्होंने कोई वीडियो जारी किया ये कहकर कि मैं तो वहां नहीं था मौका वारदात पर जहां यह घटना घटी। और जो लोग दुलारचंद यादव के साथ उस वक्त मौजूद थे वो चश्मदीद क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उनके भतीजे के तौर पर हैं जो वहाँ पर जनसुराज के प्रत्याशी हैं और वो भी उस इलाके में ही चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिनका नाम पीयूष प्रियदर्शी है। वो जनसुराज से वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके काम को
जैसा कि परिवार के लोगों ने भी बताया है, और साथ ही जो आसपास के लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि वो जनसुराज का इस बार समर्थन किए थे और उन्हीं के समर्थन में चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, और इसी चुनाव प्रचार के दौरान दोनों के बीच में क्लैश हुई है। हालांकि जो अनंत सिंह के करीबी जो वीडियो जारी किए हैं, उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि एक गांव के तरफ से कुछ लोग दौड़ते भागते आ रहे हैं, जिसमें दुलालचंद यादव भी मौजूद हैं, वो भी उसमें मौजूद हैं, और जब आगे बढ़ रहे हैं उसी दौरान ये सब दोनों तरफ से पत्थरबाजी सामने आई है। तो दुलारचंद यादव की मौत हुई है, हत्या की गई है, या फिर इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है, जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि कल जब चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह के वहां से निकल रहे थे उस गांव में, उसी दौरान यह घटना हुई है, जिसके बाद ये अनंत सिंह और दुलारचंद यादव की पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। ये दोनों एडवर्सरीज थे, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ इनका ऑलरेडी हमेशा से पोजीशन था। दो तरफ से दो अलग अलग बातें कही गई हैं। घटना क्या घटी और मृत्यु किस वजह से हुई, इसकी पुष्टि अब इस पोस्टमार्टम से के जरिए कर दी जाएगी। वापस चंद्रमोहन के पास जाएंगे थोड़ी देर में, पर फिलहाल व्यूअर्स आपको बता दें कि मोकामा हत्याकांड को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। आरजेडी नेता मीसा भारती ने एनडीए पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव से पहले हिंसा की ऐसी घटनाएं हो रही हैं, फिर भी एनडीए वाले इसे मंगलराज कहेंगे, जबकि 15 साल पहले इसे जंगलराज कहा जाता था। देखिए, डबल मर्डर हुआ है, बहुत तरह की चुनावी समय हिंसा का घटना आ रहा है। खासतौर पे आप देखिए कल मोकामा में किस तरह से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके द्वारा किस तरह से हमारे दुलारचंद यादव जी की हत्या की गई है, गोली मारी गई है, गाड़ी से उनके ऊपर चढ़ाई गई है। तो लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लालू जी और राबड़ी देवी हैं ना, अभी तक समझ में नहीं आता है भाजपा एनडीए वाले को। आज हम प्रश्न पूछ रहे हैं, और अगर हम उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वो लोग तो कहेंगे कि 15 साल पहले जंगल राज था, अभी तो मंगल राज है, क्योंकि अभी भी ये लोग को पता नहीं है। अभी भी ये लोग समझते हैं कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। कोई कार्रवाई नहीं की गई, यही है ना। गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग। जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए। अब इस हत्याकांड के ठीक बाद का एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी वो अनंत सिंह के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाते दिख रहे हैं। दुलारचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है, जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इसमें वाले ये नहीं कि गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। किसको मारा है? हमारे दुलारचंद चाचा को जो इन्होंने हाथ चलाया है, और इसका जवाब हम लोग बहुत जल्द ही देने वाले हैं। ज्यादा भाई का सोचना चाहिए और बैकवर्ड को सोचना चाहिए कि। और दूसरी बात, जिस अर्टिका में मैं मौजूद था, उस अर्टिका पे भी उसके समर्थकों ने ईटा चलाया है। और यहाँ देख लीजिए, देख लीजिए, एक सेकंड देख लीजिए, प्रियदर्शी पीयूष का ये गाड़ी गोली से सामने देख लीजिए, फायरिंग हो रहा है। देख लीजिए किस तरह का माहौल है, पूरा माहौल देख लीजिए जो बिगड़ा है। ये माहौल पूरा खतरनाक हो गया है। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं, अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं। डरपोक गोली भी चला दिया, गोली चल रहा है, डरपोक है उनके समर्थक। इस वीडियो का अगर ध्यान दें तो पीयूष प्रियदर्शी ये कह रहा है कि दुलारचंद यादव पर हाथ चलाया गया, उन्हें मारा गया और उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया, और आरोप अनंत सिंह के गुर्गों पर लगाया जा रहा है, उनके साथियों पर लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं हुई है कि दुलारचंद यादव की मृत्यु हो गई है। अब इस हत्याकांड को लेकर जिन दो बाहुबलियों के बीच जुबानी जंग छिड़ी है, उनका बयान आपको दिखाते हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 400 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट मांग रहा है, तो हम लोग आए,
तो उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करे लगे, तब भी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारे पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे, उसमें पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे ऐसे हो जाए, सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्टा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद हाथ छोड़ा है कुछ पर, तब ये घटना हुआ। घटना क्या हुआ? तब वो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था जी। तो जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, काम बचा तो चूड़े लगा गया। एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ, और इसमें जो हम जान रहे हैं देश के लिए, पूरे देश के लिए, ये क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए, सच्चाई अपने सामने आ जाए।